क्या बोलती पब्लिक, नमस्कार। जब कोई इंसान जिंदगी में बिल्कुल अकेला होता है ना, तो उसके पास ना दो ही चीजें होती है सहारे के लिए, एक तो हंसी और एक उम्मीद। और आप सोच लो पब्लिक कि अगर वो इंसान से दोनों भी चीजें छीना जाए तो वो इंसान के तो एल लगते होंगे ना। तो वैसे एक इंसान है जिसके एल लगे पड़े, वो इंसान दिल्ली से है बंसी। तो चलो बुलाते उसको। बंसी जी आइए। कौन कौन परिवार में आपके? मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मैं। अरे वाह, क्या बात है। यानी सुखी परिवार। हम दो हमारा एक। सुखी परिवार नहीं है भाऊ। हाँ। सुखी होता तो क्या मैं यहाँ आता? आप आते ही परिवार के नाम पे बम्बू डालना क्यों चालू किया? भाऊ मेरा एक 23 साल का बेटा है, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। भाऊ लोग कहते हैं कि औरत देवी का रूप होती है, लेकिन मेरी देवी तो राक्षसों से भी कमी नहीं निकली। एक आदमी के लिए ना उसकी फैमिली एक गार्डन के जैसी होती है, जिसमें वो बीज बोता है, उस बीज को पानी देता है, उसे धूप से बचाता है, उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और बाद में उसको अगर एक दिन ये पता चलता है कि वो फूल उसका नहीं है, उसकी बीवी उसको ये बताती है कि वो बीज उसका नहीं है, किसी और का है। बहुत कुत्ती चीज होती है औरत। किसी एक औरत के लिए ना, किसी एक ऐसी बकवास औरत के लिए सारे औरतों का ना गलती मत ही कर। सारी औरतें वैसी नहीं होते, एक की वजह से ना सबको बदनाम नहीं करने का। भाऊ वो बच्चा है ना, वो मेरे दोस्त प्रियश का है। वो प्रियश तेरा कितना साल से दोस्त है रे? बचपन से। तो मेरे को बता, ये फिर वो प्रियश घर पे आया, तू बाहर गया, औरत का लफड़ा, ये सब कैसा मालूम पड़ा? वही तो समझ में नहीं आ रहा है बाबू। जो मेरा था वो अचानक से अब मेरा ही नहीं रहा। कैसा? तो तेरा तो अच्छा दोस्त था ना वो प्रियेश, तो तूने भरोसा किया, तेरे को चुतिया बनाया। अभी तेरे को पता चला ना, तो फिर प्यार खत्म हो गया इतना जल्दी? भाव मैं भी कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं अपने उस दोस्त को और अपनी बीवी को कभी माफ नहीं कर सकता। अगर तू यहाँ पे आया तो तेरे को कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा, भरोसा है ना? जा, तेरे को बाद में बुलाता मैं। बंसी मेरी बात सुन, बहुत प्यार करती है ना तुमसे, तो बबीता प्यार ही है ना? देख बंसी, आओ के सामने जो कुछ बोल दिया उतना काफी नहीं है क्या? अरे ये 25 सालों से तुम्हारे साथ है, अब कम से कम 25 लाख लोगों के सामने तमाशा तो मत कर। तो तमाशे वाली औरत के सामने तमाशा ही किया जाएगा ना, और तू क्या इज्जत की बात करता है? तेरा तो नाड़ा ढीला हो गया था उसको देखकर। बंसी कैसे बबीता जी? ठीक हूँ बाबू। आपको 23 साल का बेटा है? हाँ। और एक पति? हाँ बाबू। छोटी सी दुनिया है। ये समझ में आता है कि बाहर लड़कियां बाहर जाएगी, ऑफिस जाएगी या कुछ काम से जाएगी, तो ये समझ में आता है कि वो फ्लर्ट करती है, और आप घर में रह के फ्लर्ट कर रही हो उससे। धोखा दे रही आप पति को। नहीं भाऊ, ऐसा नहीं है। तो फिर कोई आया उसको बिस्तर में कैसे सुला दिया? भाऊ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं मेरे बेटे से आंख कैसे मिलाऊं। मेरे पति मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, पर भाऊ मैं क्या करती? अब जिसको औलाद नहीं है उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये धोखा देना हुआ ना? भाऊ मैं मानती हूँ अपनी गलती, पर
कोई मुझे बोलने का मौका देगा तब तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताओ बबीता, पति तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी साड़ियां लाता है, पति तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी लिपस्टिकें लाता है, और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद उसको देती है। बस भाऊ, तेरे को तब शर्म नहीं आती क्या? बस भाऊ, तेरे पति की जिंदगी करके रखी है तूने, समझी? भाऊ आप जो बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। भाऊ मैं उनसे रोज माफी मांगती हूँ, मैंने उनसे बहुत माफी मांगा। कैसा कैसा माफ करेगा रे? कैसा कैसा सोचेगा? 23 साल के बाद उसको ये पता चले कि मेरी बीवी मेरे बचपन के खास दोस्त के साथ एक बिस्तर में सोई है, वो बच्चा उसका है, तो क्या माफ करेगा तेरे को? भाऊ जब से हमारी शादी अगर हुई, एक बाद में बड़बड़ कर तेरा, मुझे एक बात बता, अगर वही तेरा पति वही बिस्तर में तेरे घर में किसी और औरत के साथ सोते हुए तू देख लेती तो माफ करती? तू तो उसकी जिंदगी और डबल कर देती। भाऊ जब से हमारी शादी हुई है तब से उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब देखो तब ऑफिस का काम, दोस्त, बिजी, कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं करते, तो मैं क्या करती भाऊ? तो फिर इसके लिए तू और किसी के साथ सो जाती? हाँ, ये बता कि तुझे उससे मजा नहीं आ रहा था, इसके लिए तू दूसरे के साथ ये एंजॉय किया। भाऊ अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि समय देना भी है कि नहीं। पर मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए उनका दोस्त आया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये चीजें क्या होती है मालूम है? वो चीजें बिठा के बताना जरूरी होता है। मैं तो हर तरीके से तैयार हूँ, मैं उनके पैरों पे गिर के माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। बस वो एक बार मुझे अपना ले। जिनको मिल जाते हैं ना, उनके दिमाग में घंटियां बजना चालू हो जाती है, समझा? आप गलत समझ रहे भाऊ। इनके दोस्त और मेरे बीच बस वो पहली और आखिरी बार जो भी हुआ, उसके बाद से वो कभी मुझसे अकेले में नहीं मिलने आया। उसके पीछे कारण ये था कि वो भी बहुत गिल्ट में था और मुझे भी बहुत गिल्ट हुआ कि जो भी हुआ गलत हुआ।